तो हम चलते हैं, मैंने पिछले बार क्या पढ़ाया था आपका स्पीड डिफिनीशन हमने लिखा था। तो स्पीड किसके बराबर होता है? स्पीड होता है बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसके बाद हमने पढ़ा था वेलोसिटी। वेलोसिटी किसके बराबर होता है? वो होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसके बाद हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। तो पहले मैं बताऊंगा यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? जिसमें मैंने बताया था आपको इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। उसके बाद हमने बताया था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, जिसमें अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद मैंने बताया था एवरेज। एवरेज जो स्पीड होता है वो किसके बराबर होता है? एवरेज स्पीड होता है बराबर किसके? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो और एक आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इसको हम क्या कहेंगे? एवरेज वेलोसिटी। समझ में आया? तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किससे पूछे जाते हैं? एवरेज वेलोसिटी से पूछा जाता है, या एवरेज स्पीड से। मैक्सिमम एवरेज स्पीड से पूछा जाता है, ठीक है। तो स्पीड किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर हम इसका एसआई यूनिट देखेंगे, डिस्टेंस का क्या है यूनिट? मीटर, डिवाइड के बदले पर, और टाइम के बदले सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इसका एसआई यूनिट है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मीटर सेकंड, क्योंकि जिसका पावर होता है इसका मतलब होता है मीटर अपॉन सेकंड। जिसका पावर कुछ नहीं होता है उसको होता है 1, ठीक है। इसको ऊपर हम चढ़ाएंगे तो वो क्या बनेगा? -1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड रेज़ पावर -1। तो डिस्प्लेसमेंट का सेम, यानी डिस्प्लेसमेंट का मीटर, टाइम के बदले सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे। टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड, तो इसका भी सेम ऐसा यूनिट। और एवरेज वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, सबका यूनिट जो है वो सेम है, ठीक है। तो अब फर्दर हम न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। पिछले बार जो हमने पढ़ा था उस पर हमने एक न्यूमेरिकल, बेसिक न्यूमेरिकल स्पीड पे किया था। तो अब चलते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन पे। एक एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी है जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी कितना वो चलता है? 300 मीटर, ठीक है। आपके बुक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम उठाते हैं पहले। 300 मीटर वो चलता है डिस्टेंस, और उसके बाद वापस आता है कितना मीटर? उसके बाद आता है वो 100 मीटर वापस पॉइंट सी तक, ठीक है। तो पॉइंट सी तक वो आता है वापस कितना? 100 मीटर। तो वापस आया कितना? 100 मीटर, ठीक है। तो जो पहला 300 मीटर है वो कितने टाइम में चला? तो पहले हम देखेंगे वो चला 2 मिनट 30 सेकंड्स में। तो पहला जो ये डिस्टेंस चला 2 मिनट्स 30 सेकंड्स, ठीक है। तो दूसरा जो 100 मीटर चला उसका टाइम उसने लिया 1 मिनट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का। फिर क्या पूछा जाता है? आप दे दो हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ढूंढ के। कहाँ से? पहला पार्ट है फ्रॉम ए टू बी। पहला पार्ट क्या पूछा जाता है? फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, और ए टू, ये इस पॉइंट को हम सी कहेंगे। दूसरा पार्ट ए टू सी, हमें क्या ढूंढना है? एवरेज स्पीड, और ढूंढना है एवरेज वेलोसिटी। तो ये दो पूछे जाते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं ए पार्ट, सॉल्व करते हैं ए पार्ट फ्रॉम ए टू बी। हमें क्या ढूंढना है? ए से बी तक हमें ढूंढना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो क्वेश्चन करते हैं, क्या कहता है? ए से बी चला एक आदमी, जॉगिंग कर रहा है। कितना चला डिस्टेंस? डिस्टेंस चला वो 300 मीटर। टाइम कितना लिया? 2 मिनट्स 30 सेकंड्स। कहाँ से? ए से बी तक। अभी हमें सी के साथ कोई काम नहीं। तो यहाँ पे सॉल्व हम करते हैं। ए से बी तक डिस्टेंस कितना चला? डिस्टेंस हमें देके है, डिस्टेंस वो चला कितना? 300 मीटर। हम करते हैं पहले ढूंढते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड, तो डिस्टेंस हमें देके, टोटल डिस्टेंस ए से बी तक कितना है? 300 मीटर, ठीक है। ए से बी तक टोटल डिस्टेंस 300 मीटर। और टाइम कितना है? तो टाइम जब हम देखते हैं, टाइम कितना है? 2 मिनट्स, 2 मिनट्स 30 सेकंड्स। तो हम टोटल टाइम देखेंगे कितना है? 2 मिनट्स में कितने सेकंड? इसको सेकंड्स में चेंज करो। 2 मिनट इंटू 60 प्लस करेंगे ये 30 सेकंड्स, ठीक है।
तो 2 मिनट में कितने सेकंड से 2 × 60 वो कितना हो गया 120, ठीक है। तो प्लस और ये 30 सेकंड्स। मैंने बताया 2 मिनट में कितने सेकंड से, इसको 2 मिनट्स को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट किए, वो आते हैं 120 सेकंड्स, और प्लस करेंगे 30 मिनट्स, वो कितने हुए 0 5 1 150 सेकंड्स, ठीक है। तो 150 सेकंड्स लगे हैं ए से बी तक दौड़ने में, किसको, आदमी को, कितना मीटर चलने में, 300 मीटर में। हमें ढूंढना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है, टोटल डिस्टेंस। अब चलते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस हमें देके ए से बी तक कितना 300, टोटल टाइम कितना है अभी निकाला 150, 0 0 कैंसिल, 15 1 जार 15 2 जार 30, तो क्या आया 2 मीटर पर सेकंड है एवरेज स्पीड। तो ये निकला हमें एवरेज स्पीड। अब ढूंढना है हमें एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो अब ढूंढते हैं एवरेज वेलोसिटी, कहाँ से, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक, जब वो चला ए से कहाँ तक, बी तक। तो एवरेज वेलोसिटी हमें ढूंढना है। डिस्प्लेसमेंट, तो ए से बी तक कितना है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल कितना है, वो 300 है, क्योंकि स्ट्रेट पाथ है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 300, टाइम कितना है, टाइम सेम है, कितना, वही 150। तो एवरेज वेलोसिटी भी सेम है, एवरेज स्पीड के बराबर है इधर पे। तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना है 300 मीटर, टाइम कितना है 150, 0 0 5 15 1 जार 15 2 जार, तो 2 मीटर पर सेकंड इसका आएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब दूसरा पार्ट क्या कहता है, दूसरे पार्ट पे चलते हैं हम, पार्ट बी। तो पार्ट बी को हम सॉल्व करते हैं। अब क्या कहता है कि एक आदमी जॉगिंग कर रहा है, कहाँ से चला, ए से बी तक, फिर उसी पाथ से वापस आया, कहाँ पहुंच गया, सी पॉइंट तक, ठीक है। ए से बी तक चला वो 300, बी से सी तक वापस आया और 100 मीटर। जब वो ए से बी तक चला गया उसने टाइम लिया 2 मिनट्स 30 सेकंड्स, जब वो वापस आया तो 1 मिनट लगा, ठीक है, समझ में आया। तो अब चलते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले एवरेज स्पीड ढूंढते हैं। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं पहले टोटल डिस्टेंस देखता हूँ, टोटल डिस्टेंस कितना चला है, टोटल डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम ए टू सी, ए से बी तक चला, बी से सी तक। तो पहले कितना डिस्टेंस चला, पहले चला ए से बी तक कितना, मैं लिखता हूँ ए टू बी प्लस बी से किधर तक, सी तक, बी से सी तक, वो कितना हुआ, ए से बी तक कितना डिस्टेंस चला 300 मीटर, बी से सी तक कितना चला 100 मीटर, तो कितना आया 400 मीटर चला है वो टोटल डिस्टेंस। अब हमें ढूंढना है टोटल टाइम। तो टोटल टाइम किसके बराबर होता है, टोटल टाइम, ठीक है। तो पहले चला 2 मिनट्स 30 सेकंड्स, 2 मिनट्स 30 सेकंड्स, और कितना चला फिर, और 100 मीटर 1 मिनट, ठीक है, और चला वो फिर वापस 1 मिनट। तो वो कितना हुआ 2 मिनट्स 30 सेकंड्स, अभी हमने निकाला था वो हुआ 150। 2 मिनट्स में कितने सेकंड्स है 120 प्लस 30 सेकंड्स, 1 मिनट में कितने सेकंड्स 60 सेकंड्स, ये हो गया 150 प्लस 60 210 सेकंड्स, ठीक है। तो टोटल सेकंड्स कितने आए 210 सेकंड्स, ठीक है। तो हमें क्या ढूंढना है, टोटल डिस्टेंस हमें पता चला 400 मीटर, टोटल टाइम हमें पता चला 210 सेकंड्स। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होगा, एवरेज स्पीड होता है बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 400, टोटल टाइम कितना है 210, 0 0 कैंसल, तो आया 40 डिवाइड बाई 21, ठीक है। तो 1.9 मीटर पर सेकंड है एवरेज स्पीड। तो अब चलते हैं हम एवरेज वेलोसिटी पे। तो एवरेज वेलोसिटी हमें ढूंढना है। एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए से चला बी तक, बी से वापस आया सी, ठीक है। तो हमें चलने से कुछ नहीं, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल क्या है ए, फाइनल क्या है सी, ए से सी तक कितना डिस्टेंस है, तो वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। इस 100 टोटल कितना है 300, टोटल है 300, यहाँ से कितना है 100 को काट लो, कितने में से 300 को 100 काट लो, तो ये डिस्टेंस कितना आया, ये आया फिर 200, ठीक है।
अगर ये 100 है तो ये कितना है 200 आया ना, टोटल 300। तो ए से सी तक कितना डिस्टेंस है, वो 200 है, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो या हम ये कर सकते हैं कि 300 को माइनस कर लो 100, तो वही निकला हमारा कितना 200। 300 माइनस 100 इज इक्वल टू कितना 200। ठीक है, तो ए से सी तक हमें देखना है, ए से सी तक कितना है 200, वही शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल से फाइनल तक कितना है 200, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट बना। तो वो कितना है 200 मीटर। तो टोटल टाइम कितना है वो हमने निकाला था, टोटल टाइम इज इक्वल टू 210, तो ये है 210 सेकेंड्स। तो एवरेज जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर निकलेगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो वो किसके बराबर निकलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 200 मीटर, टोटल टाइम कितना है 210, तो 0 और 0 कैंसल, तो वो निकला 20 डिवाइड बाई 21, तो वो किसके बराबर है 0.9 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये था एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम कहाँ से ए टू सी। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व। तो हम फर्दर अभी हम एनसीईआरटी पे एक एक स्टेप हम चलेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक स्विमिंग पूल है, ये भी आपके बुक का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का, कि एक स्विमिंग पूल है जिसमें स्विमिंग चल रही है, शायद उषा थी, जिसने यहाँ से ए से बी तक, यानी एक एंड से दूसरे एंड तक जो स्विमिंग पूल की लेंथ है वो 90 मीटर है। समझ में आया? तो उषा ने छलांग मारी और स्विमिंग स्टार्ट किया, चली ए से बी तक, बी से वापस आई ए तक। ठीक है, तो कितना वो चली है डिस्टेंस, यहाँ से 90 और वहाँ से 90 हो गया 180 चली है उषा डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना चली है ये क्वेश्चन में देखे 180, और टाइम देखे कितने टाइम में 1 मिनट में। ठीक है, तो 1 मिनट में उषा चली है कितना 180 मीटर। तो हमें ढूंढना है क्या एवरेज स्पीड, एक हमें ढूंढना है एवरेज स्पीड और हमें ढूंढना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उषा स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही है ए से, एक एंड से दूसरे एंड तक, हमने दिया ए और बी नाम, कितना स्विमिंग पूल की लेंथ है 90 मीटर, और उसने स्विमिंग की पहले चली ए से बी तक, एक एंड से दूसरी एंड तक, फिर उसी पास से वापस आई फिर से वही जहाँ पे उसने स्टार्ट किया था, यानी 180 मीटर उसने डिस्टेंस, पहले यहाँ से ए से बी तक 90, फिर बी से वापस ए तक, और 90 कितना हो गया 180। ठीक है, तो यहाँ से चली पहले 90, फिर चली और 90 हो गया 180, कितने टाइम में 1 मिनट में। हमें ढूंढना है एवरेज स्पीड, तो पहले हम ढूंढेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है, एवरेज स्पीड होता है बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है ए से बी तक, डिस्टेंस कितना है 90, और फिर चली और वापस 90, उसने कहा ना ए से बी तक उसने स्विमिंग की, फिर वापस और आई, तो कितना चला 90 प्लस 90, टोटल टाइम कितना लिया 1 मिनट, वो कितने हो गए 60 सेकंड्स, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 90 प्लस 90 हो गया 180 डिवाइड बाई 60, 0 और 0 कैंसल, 6 1 जार 6 3 जार 18, तो कितना आया 3 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये एवरेज स्पीड थी। अब एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर निकलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, स्टार्ट कहाँ से किया ए से, फिर बी तक चली, फिर बी से वापस आई ए तक, तो इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल ए। जब इनिशियल और फाइनल सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0, टाइम कितना है 60, तो आंसर क्या आया 0 मीटर पर सेकंड, तो एवरेज वेलोसिटी है 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदमी है जिसने स्टार्ट किया फ्रॉम नॉर्थ, तो वो साउथ की तरफ चला गया, तो ये साउथ है नीचे। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा, और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, वो साउथ की तरफ चला गया, जिसमें उसने डिस्टेंस कवर किया कितना 30 मीटर डिस्टेंस किया 30 मीटर, और फिर चला किधर की तरफ ईस्ट की तरफ, और ईस्ट की तरफ उसने डिस्टेंस कवर किया कितना
40 मीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये डिस्टेंस आपका देखिए फ्रॉम ये इसको मैं एन मानता हूँ, एन से एस तक, यानी नॉर्थ से साउथ तक उसने डिस्टेंस किया कवर कितना 30 मीटर, और फिर साउथ से ईस्ट तक कितना 40 मीटर। कितने टाइम में 30 मीटर नॉर्थ से साउथ तक कितने टाइम में कर दिया 4 सेकेंड्स में, और साउथ से ईस्ट तक कितने टाइम में कर दिया 6 सेकेंड्स। तो ये आपका क्वेश्चन है, समझ में आया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, a man moves towards the south with the distance of 30 meters then in 4 seconds and then move towards east with distance 40 meter in 6 seconds, find average speed at average velocity। ठीक है, तो हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ढूंढना है। तो पहले हम ढूंढेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस पहले नॉर्थ से साउथ तक कितना 30, साउथ से ईस्ट तक 40 डिवाइड बाई, तो ये टोटल डिस्टेंस है 30 + 40। टोटल टाइम पहले 4 फिर 6। ठीक है, तो इम्प्लाइज 30 + 40 कितना हो गया 070 डिवाइड बाई, और ये आपका टाइम आया कितना 10 सेकेंड्स, 0 0 कैंसल। तो आपका जो एवरेज स्पीड आया वो आया 7 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड है। ठीक है, तो ये निकला एवरेज स्पीड। अब हमें ढूंढना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, अब ध्यान रखो, एवरेज वेलोसिटी होता है बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहले हमें डिस्प्लेसमेंट इसमें निकालना है। सिखाया भी था, जो डिस्प्लेसमेंट किए थे बहुत क्वेश्चन ऐसे भी किए थे। तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन क्या है एन, फाइनल पोजीशन क्या है ई, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है ये। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ बना। तो मुझे पहले डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, वो मुझे पता नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा, इसको मैं रखूंगा नाम हाइपोटेन्यूज, ये बना मेरा परपेंडिकुलर, ये बना मेरा बेस। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम मैं हाइपोटेन्यूज निकालूंगा, वही मेरा डिस्प्लेसमेंट है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है वो हमें ढूंढना है, परपेंडिकुलर कितना है 30 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 40 और स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 30 × 30 हो गया 009, और ये कितना है 40 × 40 004 16। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 900 प्लस 1600 हो गया 2500। ठीक है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर निकला 2500। तो ये स्क्वायर इधर चला जाएगा तो बनेगा √2500, तो वो कितना हो गया 50 × 50। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू √50 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल, हाइपोटेन्यूज निकला हमारा 50 मीटर। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 50 मीटर। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निकला। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हमें निकालना है। एवरेज स्पीड किसके बराबर निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला कितना एन से ई तक, एन से ई तक कितना है 50 मीटर, ये हमें निकला। तो पुट करूंगा डिस्प्लेसमेंट के बदले 50 डिवाइड बाई टाइम कितना है, टाइम टोटल 4 और 10 हो गए, सॉरी 4 सेकेंड्स प्लस 6 सेकेंड्स। तो ऊपर हमारा डिस्प्लेसमेंट 50 और टाइम टोटल टाइम कितना है 10, 0 0 कैंसल। तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी आया वो वेलोसिटी किसके बराबर है 5 मीटर पर सेकंड, हमारा आंसर है एवरेज वेलोसिटी। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा लिटिल बिट अब चेंज करते हैं। हमने बताया था एवरेज स्पीड होता है बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हम डिस्टेंस को टोटल करते थे, टाइम को टोटल डिवाइड करते थे, तो एवरेज स्पीड निकलता था। तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना पड़ता था, सिखाया भी पहले, वो डिवाइड बाई टाइम कर देते तो आंसर निकला। ठीक है, अब लिटिल बिट हम चेंज करते हो क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ए से, एग्जाम्पल ए से बी चली, तो एक गाड़ी चल रही है, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर। तो 40 किलोमीटर्स पर आवर उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है। और नेक्स्ट बी से सी तक वो कितना चल रहा है डिस्टेंस 125 किलोमीटर वो चल रहा है, 125 किलोमीटर। और जो उसकी स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड 50 किलोमीटर्स पर आवर।
वो 50 किलोमीटर्स पर आवर है। तो हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड ऑफ ए कार। तो हमें एवरेज स्पीड ऑफ ए कार ढूंढनी है, ठीक है। तो हमें क्या ढूंढना है? एवरेज स्पीड ऑफ कार, ये हमें ढूंढना है। तो क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। एक गाड़ी है ए से बी तक, ठीक है, उसको चलना था ए से सी तक, लेकिन जब देखा गया उसको हमने डिस्टेंस ए से बी तक जब हमने देखा डिस्टेंस वो चला 100 किलोमीटर, तो उसमें उसकी जो स्पीड थी वो थी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड थी, ना आगे चल रहा है ना पीछे, बराबर 40 किलोमीटर पर आवर था। कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक 100 किलोमीटर तक उसने स्पीड को सेम रख दिया, कितना? 40 किलोमीटर पर आवर। फिर जब वो यहाँ पहुंचा 100 किलोमीटर के बाद उसने स्पीड इंक्रीज किया, कितना स्पीड चला वो? 50 किलोमीटर पर आवर। कितने डिस्टेंस तक? 125। यानी बी से सी तक जो हमारा डिस्टेंस कवर किया उसने, वो किया 125। किस स्पीड के साथ? स्पीड थी उसकी 50 किलोमीटर पर आवर। कहाँ से? बी से सी तक उसकी स्पीड ना इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई, कॉन्स्टेंट रही। कितना? 50 किलोमीटर पर आवर। और जो आपका डिस्टेंस 100 किलोमीटर चला, इसमें उसने कॉन्स्टेंट स्पीड रखी थी 40 किलोमीटर पर आवर। हमें ढूंढना है एवरेज स्पीड। तो याद रखो, अब क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया लिटिल बिट, ठीक है। तो जितना हम आगे चलेंगे उतना हम क्वेश्चंस को घुमाएंगे। अभी डरिए भी मत, हम शॉर्ट मेथड्स भी दिखाएंगे आगे, नीट क्वेश्चंस बेस्ड भी दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसको पहले ध्यान रखो, आज प्रैक्टिस कर लो इन क्वेश्चंस की, पूरा समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर कैसे आया, ठीक है। तो फिर हम उतना आपको शॉर्ट मेथड्स भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड हमें ढूंढना है। एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड है मुझे बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप बताओगे सर इजी है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 प्लस उसके बाद चला बी से सी तक 125, यानी पहले चला 100 किलोमीटर, फिर चला 125। सर निकला आंसर। लेकिन टोटल टाइम मुझे पता नहीं है। पहले मुझे टाइम होना चाहिए पता, फिर मुझे एवरेज स्पीड निकल सकती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मजा आया, ठीक है। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर है? टोटल डिस्टेंस। आपको टोटल टाइम भी दे के होता था, यहाँ पे काट देते फिर आंसर निकलता था। तो हमें यहाँ पे अब टाइम नहीं दे के, तो पहले मुझे टाइम पता चलना चाहिए, टोटल टाइम इसको कितना लगा। ध्यान रखो, यहाँ से ए से बी तक जो उसको टाइम लगा उसको मैं रखता हूँ नाम T1, और जो बी से सी तक उसको टाइम लगा उसको मैं रखता हूँ नाम T2, ठीक है। तो पहले मैं टाइम निकालूंगा। अब ध्यान रखो पहले फॉर्मूला को, मैंने बताया स्पीड होता है बराबर किसके बराबर? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड होता है बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर। तो स्पीड देके, हाँ, डिस्टेंस देके 100, टाइम निकाल सकता हूँ T1। ए से बी तक खाली देखो, ए से बी तक डिस्टेंस मुझे देके 100, ए से बी तक डिस्टेंस देके, ए से बी तक स्पीड भी देके, तो टाइम निकलेगा। टाइम इसको मैं इधर चलाऊंगा, टाइम यहाँ पे जाएगा, स्पीड नीचे उतरेगा। तो टाइम इज इक्वल टू किसके बराबर है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नीचे आएगा, टाइम मैंने इधर लिया, टाइम ऊपर लिया, स्पीड नीचे लिया, तो अपॉन स्पीड। तो टाइम को मैंने क्या रखा? ए से बी तक नाम T1। T1 किसके बराबर है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। T1 में डिस्टेंस कितना चला? ए से बी तक, ठीक है। ए से बी तक कितना चला डिस्टेंस? 100। स्पीड कितना है ए से बी तक? 40। 0 और 0 कैंसिल, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, तो 5 डिवाइड बाई 2 आया। तो 5 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर होता है? 2.5 आवर्स, यानी 2 घंटे और आधा घंटा लगा। कहाँ से? ए से बी तक चलने में इस ट्रक को, इस गाड़ी को, इस कार को, ठीक है। वाट एवर जो है, समझ में आया? ए से बी तक इसका टाइम निकला आने। कहाँ से? देयरफॉर ए से ए टू बी तक कितना टाइम लगा? 2.5 आवर्स। लेकिन मुझे टोटल टाइम ढूंढना है, तो अब T2 कैसे ढूंढूंगा? T2 किसके बराबर होगा? T2 होगा बराबर, T2 फार्मूला टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? बी से सी तक, बी से सी तक मुझे टाइम ढूंढना है, बी से सी तक। तो बी से सी तक डिस्टेंस, तो डिस्टेंस पुट कर रहा हूँ 125 डिवाइड बाई स्पीड। बी से सी तक स्पीड कितना है? 50, तो पुट कर दिया। तो 5 से कट, 5 10 जार 50, 5 2 जार 10, 5 5 जार 25, तो 5 2 जार 10, 5 5 जार 25, फिर से निकला 5 डिवाइड बाई 2, वो कितना हो गया? 2.5
आवर्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तो मुझे देयरफॉर फ्रॉम बी टू सी कितना टाइम निकला? 2.5 आवर्स। ठीक है, तो इस गाड़ी को ए से बी तक 100 किलोमीटर को पार करने में कितना टाइम लगा? 2.5 आवर्स। फिर बी से सी तक कितना टाइम लगा? 2.5 आवर्स निकाल दिया हमने। तो टोटल टाइम किसके बराबर निकलेगा? T1 प्लस T2। ठीक है, तो T1 प्लस T2 कितना है? यहीं पे प्लस करता हूँ। T1 प्लस T2 कितना है? पहले T1 2.5 प्लस 2.5 वो कितना हो गया? 5 आवर्स। ठीक है, 2 और आधा घंटा, 2 और आधा घंटा हो गया कितना? 5 घंटा। तो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, एवरेज स्पीड होता है बराबर टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 प्लस 125 हो गया 225 अपॉन टोटल टाइम कितना है? 5 आवर्स। तो काट लो अब, 5 1 जार 5 4 जार 20, तो ये 22 है, 2 यहाँ चला गया तो 25 आया, 5 5 जार 25। तो देयरफॉर एवरेज स्पीड किसके बराबर है? 45 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये हमारा आंसर निकला। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तो ऐसे क्वेश्चंस आपके 10th बोर्ड में भी है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कर लो। तो जो नेक्स्ट वीडियो है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे और क्वेश्चंस 2-3 लाएंगे, फिर हम नीड बेस्ड क्वेश्चंस भी कराएंगे नेक्स्ट वीडियोस में, और शॉर्ट फार्मूलाज भी दिखाएंगे आपको। थैंक यू।